प्यारे बच्चों, आज हम सभी कक्षा 8 की संस्कृत की पुस्तिका संस्कृत कड़िका का वाचन करेंगे और उसके साथ ही साथ हिंदी अनुवाद भी करेंगे। तो इसके साथ ही साथ हमने इसके पहले बताया था कुछ इसके पहले हमने मात्र देवो भट्ट पढ़ाया था और आज हम तृतीय पाठः श्रमस्य महत्वम के विषय में पढ़ेंगे और इसका हिंदी अनुवाद भी देखेंगे। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि यदि हम परिश्रम करेंगे तो हमें किसी भी चीज़ की प्राप्ति हो सकती है, परंतु यदि हम भाग्य के भरोसे बैठेंगे तो हमें किसी भी चीज़ की प्राप्ति नहीं होगी। या पद हो, व्यवसाय हो, अन्यथा कोई और कार्य हो। मेहनत करके हम किसी भी चीज़ को प्राप्त कर सकते हैं, परंतु हम यदि भाग्य के भरोसे बैठेंगे तो कुछ भी संभव नहीं है। इसलिए हमें भाग्य के साथ साथ अपने कर्म पर भी विशेष ध्यान देना चाहिए। प्रस्तुत गद्यांश में श्रम की महत्ता के बारे में बताया गया है। तो चलिए हम चलते हैं, इसका वाचन करते हैं और उसके साथ ही साथ हिंदी अनुवाद भी देखेंगे। पाठ का नाम है श्रमस्य महत्वम, अर्थात श्रम की महत्ता। भगवानपुर नामानि एकस्मिन् ग्रामे सुशीलः नामकः एकः बालकः निवसति स्म। भगवानपुर नामक एक गांव में सुशील नामक एक लड़का निवास करता था। सः हृष्टः पुष्टः स्वस्थः च आसीत्। वह हष्टपुष्ट और स्वस्थ था। सः प्रतिदिनं विद्यालयं गच्छति स्म। वह रोज विद्यालय जाता था, किंतु तस्य रुचि पठन पाठने न रमति। परंतु उसका मन पढ़ने और लिखने में नहीं लगता था। अस्य कारणात् तस्मै गुरुवाः माता पितरौ च कुप्यन्ति स्म, जिसके कारण उसके गुरुजी और माता पिता सभी उस पर क्रोधित रहते थे। एकस्मिन् दिने तस्य पिता तस्य अज्ञानात् परम चिंतितः आसीत्। एक दिन उनके पिता उसकी अज्ञानता पर, उसकी मूर्खता पर बहुत चिंतित थे। सः वारं वारम् अबोधयत्, परं तस्य मनः लेशमात्रम् अपि प्रेरितं न अभवत्। वह बार बार उन्हें पढ़ा रहे थे, परंतु उसके मन में थोड़ा सा भी, किंचित मात्र भी वह प्रेरित न हुआ। एकदा सुशीलः विद्यालयं गच्छति स्म। एक बार सुशील विद्यालय जा रहा था। सह मार्गे एकस्मिन् गृहस्य द्वारे श्यामपट्टम् अपश्यत्। उसने रास्ते में एक घर के दरवाजे पर सूचना बोर्ड देखा। तत्र लिखितम् आसीत्, जिसमें लिखा हुआ था ज्योतिष कार्यालय इति। ज्योतिषी कार्यालय है ऐसा। सुशील अपठत्, सुशील ने पढ़ा। अचिंतयत् च, और वह चिंता से घिर गया। अहम अपि दैवज्ञेन पृच्छामि, क्या मुझे भी ज्योतिषी से पूछना चाहिए? यत् मम भाग्ये विद्या अस्ति वा न वा, क्या मेरे भाग्य में विद्या है अथवा नहीं है? दैवज्ञा स्वकक्षे तिष्ठति स्म। ज्योतिषी अपने कक्ष में बैठा हुआ था। सः तस्य पार्श्वे स्वदक्षिणा हस्तं दत्त्वा तम् अपृच्छत्। वह अपने हाथ को उसके हाथ में दे करके बोला, मम भाग्ये विद्या अस्ति न वा, मेरी भाग्य में विद्या है अथवा नहीं है? दैवज्ञः नेत्राभ्यां तस्य हस्तम् अपश्यत्। ज्योतिषी ने नेत्रों से उसके हाथ को देखा और बोला, सुशीलः अवदत्। सुशील बोला, अहम विद्यालयं गच्छामि, किंतु मनः पठन पाठने न रमति। मैं विद्यालय जाता हूँ, परंतु मेरा मन पढ़ने पढ़ाने में नहीं लगता। अयं ज्ञातुम् इच्छामि यत् अग्रे पठितुं शक्नोमि न वा।
मैं यह जानने की इच्छा रखता हूँ कि मैं आगे पढ़ूँ अथवा न पढ़ूँ। दैवज्ञ अवदत्। ज्योतिषी बोला, तव पार्श्वे विद्यायाः रेखा नास्ति। तुम्हारे हाथ में विद्या की रेखा नहीं है। सुशीलः अपृच्छत्। सुशील बोला, कुत्र भवति विद्यायाः रेखा। विद्या की रेखा कहाँ होती है। दैवज्ञः एव कलमेन तस्य हस्ते रेखाम अंकितम अकरोत्। ज्योतिषी ने एक कलम से उसके हाथ में विद्या की रेखा को बना दिया। अनया रेखयाः बालाः विद्याहं प्राप्नोति। इस रेखा से तुम विद्या को प्राप्त कर सकते हो। सः चिन्तामग्नः गृहम् आगत्य एकां छुरिकां गृहीत्वा स्वहस्ते विद्या रेखा निर्मातुम् आरभत। वह चिंतामग्न होता हुआ सोचता हुआ अपने घर को आया और एक चाकू को हाथ में लेकर के अपने हाथ से विद्या रेखा का निर्माण करने लगा। हस्तात् रक्तप्लावितः अभवत्। उसके हाथ से खून बहने लगा। किंतु सः प्रयत्नं न त्यजत्। किंतु उसने प्रयत्न करना न छोड़ा। सः निश्चयम् अकरोत्। उसने निश्चय कर लिया था, यत् मम पार्श्वे विद्या रेखा नास्ति। यदि मेरे हाथ में विद्या की रेखा नहीं है तर्हि अहम स्वपरिश्रमेण रेखा निर्मास्यामपि। तो मैं स्वयं ही परिश्रम से विद्या की रेखा का निर्माण करूंगा। अकस्मात् तस्य मनसि नूतनः विचारः अजायत। अचानक ही उसके मन में एक नया विचार उत्पन्न हुआ। यत् विद्या तो परिश्रमेण भवन्ति। विद्या तो परिश्रम से प्राप्त की जा सकती है। हस्तकर्तनेन विद्याया किं प्रयोजनम भविष्यति। हाथ को काटने से विद्या की प्राप्ति का क्या प्रयोजन होता है। कठिन परिश्रमेण विद्यां प्राप्यसे। कठिन परिश्रम के द्वारा विद्या को प्राप्त किया जा सकता है। सकलम कार्यम त्यक्त्वा अहर्निशं पठिष्यामि। सभी कार्यों को छोड़कर मैं दिन रात पढ़ूंगा। बहूनि दिनानि व्यतीतानि किंतु तस्य पठन पाठनम क्रमः भंगम न भवत्। बहुत दिनों के बीत जाने पर भी उसका पठन पाठन का क्रम भंग नहीं हुआ। स्व परिश्रम बलेन सह महान पंडिता अभवन। वह अपने परिश्रम के बल से महान पंडित हुआ। अतः परिश्रमेण एव सिद्ध्यन्ति कार्याणि। इसलिए सत्य ही कहा गया है कि परिश्रम के द्वारा किसी भी कार्य को सिद्ध किया जा सकता है। धन्यवाद।